अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों, मैं उशाम सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई, हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम। बात करते हैं बीटीसी और इथेरियम के नेक्स्ट टारगेट के बारे में, और आप लोगों को बताएंगे कि कौन से ऐसे लेवल्स हो सकते हैं जिस पर हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो भाई, सबसे पहले हम थोड़ा सा इस न्यूज़ को कवर करेंगे कि भाई, रिच डैड पुअर डैड अदर सीज मेजर इन्फ्लेशन कमिंग सेज बिटकॉइन इज सेफ हेवन। तो वही कुछ न्यूज़ जो है बाइनांस और जो दूसरे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का जो मामला है उसी को भी डिस्कस करेंगे करते हैं थोड़ा। लेकिन इस अतर ने जो भी कहा है कि भाई मेजर इन्फ्लेशन आने वाला है, ठीक है, यूएस में जो है मेजर इन्फ्लेशन आने वाला है, और इसी वजह से ये बिटकॉइन को सबसे सेफेस्ट मान रहा है। सेकंड, अगर हम बात करें न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा, तो भाई सीजी को ये यूएस में ही रोक रहे हैं, ठीक है। और सीजी ऐसा बंदा है कि भाई वो निकल जाएगा इन सब चीज़ों से जो है वो निकल जाएगा। सीजी जो कि यूएस में था और वो जाना चाहता था कि भाई यूएई में चला जाए, दुबई में, वहाँ पर अपने बच्चों के पास चला जाए। बट इन्होंने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने इनको रोक दिया है कि भाई आप यूएस से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो भाई, बाइनांस का और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का मसला हमारे साथ स्टिल पेंडिंग है भाई। यही मसला इनका अभी भी शुरू है, और जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होता तो भाई बाइनांस को मैं सेफ नहीं कह सकता, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आप लोग अपना फंड सेफेस्ट एक्सचेंजेस पर रखें, तो भाई मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि भाई आप लोग अपना फंड डिवाइड करके रखें, ठीक है। अगर आप बाइनांस पर खामखा ट्रेड करना चाहते हैं तो ठीक है, बाइनांस पर भी रखें ट्रेड बैलेंस, लेकिन आप लोग बायबिट बिटगेट हॉबी ग्लोबल में MEXC मैक्स है, ठीक है, ये सारी एक्सचेंजेस है, आप इन्हीं पर भी अपना अपने जो एसेट्स हैं वो रख सकते हैं, और वहां पर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहां से भी मार्केट से अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। बट आप लोगों को अगर भरोसा नहीं है बाइनांस पर, ठीक है, मुझे तो सीजी पर भरोसा है, ठीक है, सीजी बेस्ट बंदा है, बट भरोसा किया भी नहीं जा सकता कि भी जिस तरह FTX के हालात हो गए थे, तो भाई इस तरह भी सीजी के भी हो सकते हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि भाई हमें अपने फंड्स को जो है डिवाइड करके रखना चाहिए मुख्तलिफ एक्सचेंजेस में। अगर 3-4 एक्सचेंजेस पर हमारे फंड्स पड़े होंगे तो वो सेफ एंड सिक्योर होंगे। मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप लोग उन्हीं के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं, और जैसे ही अगर आप हमारे लिंक से ज्वाइन होते हैं तो भाई आप लोगों को यहाँ पर डिस्काउंट भी ट्रेडिंग फी पर मिलेगा, ठीक है। BTC और इथेरियम पर अभी आते हैं, तो BTC और इथेरियम के जो एनालिसिस है हमारे बिल्कुल परफेक्ट गुजरे। अभी आ जाते हैं सोलकॉइन पर। तो सोलकॉइन के बारे में मैंने कहा था कि भाई $56 के अबाव ये जाएगा $59 तक, बल्कि 55.60, ठीक है, 55.60 यही लेवल मैंने बताया था। 70, तो भाई इसी के अबाव आज जैसे ही मार्केट गया तो भाई हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला 59.45 पर। अभी इसका ये सपोर्ट लेवल बन रहा है, हमारे पास जो सपोर्ट लेवल बन रहा है 54.24 का। बट मैं इस क्योंकि अभी मार्केट के हालात ठीक नहीं है, तो भाई मैं सजेस्ट करूंगा हमारा जो लोअर साइड पर लेवल है $52, $52 पर ही हमारे बाइंग बेस्ट रहेगी, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा अगर आप लोग बाई करना चाहते हैं तो वही थोड़ा सा आप लोग बाई कर सकते हो। कहाँ पर? $55 पर। $55 पर अगर थोड़ा सा बाई कर लो तो वही बेस्ट ही रहेगा। XRP में हमारा जो मैंने लेवल्स बताए थे कि अगर इसी लेवल के अबाव जाता है तो भाई हमें पंप देगा, और आप लोग देख सकते हैं कि भाई हमें कितना अच्छा प्रॉफिट मिला है। तो भाई हमारी बाइंग जो हो गई थी 60-71, हमें 62-40 तक जो है इसमें ट्रेड मिला। अभी इसका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है, तो मुझे जो इसका सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है एक 60-73, ठीक है, 60-73 पर ही हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। सेकंड जो इसका सपोर्ट लेवल होगा 59-19। अवेक्स की अगर बात करें तो अवेक्स ने हमारे लेवल से ट्रेड ले लिया 20.04, और हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को इसमें मिला। बट मैंने कल अवेक्स को इग्नोर कर रखा था, ठीक है। तो अवेक्स में अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो 19.85 ही इसका एक बेस्ट लेवल रह सकता है। आटम काइन ने हमारे पास एक अच्छा जो है हाई दिया है, वो है 9.06 का। बहुत ही अच्छा ट्रेड हमें इसने आटम काइन ने दिया है। मैंने 8.74 के अबाव का था, 8.74 के अबाव जाएगा
तो भाई हमें एक अच्छा ट्रेड इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो मैंने शॉर्ट की एक वीडियो इसकी अपलोड की थी और एग्जैक्टली हमारा टारगेट जो है अचीव हो चुका है, बहुत ही बेस्ट है। अभी जो इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है तो भाई मुझे जो फर्स्ट से सपोर्ट लेवल दिख रहा है वो करंट प्राइस है, बट करंट प्राइस पर हम कभी भी इसको ट्रेड नहीं करेंगे। करंट प्राइस पर हम थोड़ी सी एंट्री यहाँ पर ले लेंगे 8.74 8.80 पर, ठीक है। 8.80 पर थोड़ा सा हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे और फिर इसमें सेकंड एंट्री हमारे पास जो रहेगी 8.55 की, ठीक है। मैं इस लेवल को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। सेकंड एंट्री हमारी रहेगी 8.55 की एंड थर्ड जो हमारी एंट्री होगी 8.18 की। तो ये कुछ लेवल्स है जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। रोनी काइन की अगर बात करें तो रोनी काइन ने हमारे लेवल का ब्रेकआउट दे दिया और हमें जो है अच्छा ट्रेड इसने दिया, ठीक है। 5.78 से हमें 6.08 तक ट्रेड मिला, तो बेस्ट ट्रेड था। अब हम रोनी काइन को जो है 5.59 पर ही बाई करेंगे और हमें इससे ट्रेड देखने को मिल सकता है। भाई DYDX मैंने कल रात ही कहा था कि भाई रेजिस्टेंस लेवल पर है और अभी डाउन साइड पर ही आएगा। तो हमारे पास जो इसका सपोर्ट लेवल है 2.90 हम वेट करेंगे इसका। गोल्ड की अगर बात करें तो भाई गोल्ड जैसे ही मैंने जो लेवल आप लोगों को बताए थे एग्जैक्टली हमारे लेवल्स जो है फॉलो हो रहे हैं और हमें अच्छा ट्रेड देखने को मिल रहा है। यहाँ से इसी लेवल का ब्रेक डाउन हो गया, तो जैसे ही ब्रेक डाउन हो गया रिटेस्ट हो गया, यहाँ पर थोड़ी सी लिक्विडेशन के लिए ये चला गया और फिर जो मार्केट ने डंप दिया आप लोग खुद देख सकते हैं इन 1987। तो मार्केट अभी इसका जो सपोर्ट लेवल रहेगा हमारे पास वो स्टिल 1984 का ही एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। 1984 का ही एक सपोर्ट लेवल है। और हाँ, अगर मैं आप लोगों को बता दूं भाई तो भाई अगर इसी लेवल के अबाव हमें रेजिस्टेंस मिलता है दिस टाइम, तो वही हमें 1998 के अबाव अगर हमें रेजिस्टेंस मिलता है इसी दौरान, तो फिर हम इसमें पंप की साइड पर जो है जा सकते हैं अप टू 2007, ठीक है। अगर इस लेवल के अबाव हमें रेजिस्टेंस मिलता है, लेवल क्या होगा रेजिस्टेंस के लिए, यही लेवल है, ठीक है। इसी लेवल के अबाव हमें रेजिस्टेंस मिलता है 1998.03, तो वही हमें 2007 तक एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। और अगर हमारे पास ये करंट लेवल जो है ब्रेक होता है इसका 1992 का, ठीक है। तो भाई 1992 अगर ब्रेक होता है रिकवर नहीं करता तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 1987 ही रहेगा और उसके बाद 1984 हमारा परमानेंट सपोर्ट लेवल है, ठीक है। 1984 हमारा परमानेंट सपोर्ट लेवल ही रहेगा यहाँ पर। तो भाई ये स्केल्प के बारे में मैंने बता दिया और पंप के लिए भी मैंने बता दिया, ठीक है। स्केल्प भी अगर हम करेंगे तो ऐसी इन्हीं लेवल्स पर करेंगे और यहाँ पर पंप के लिए हमें अगर इन्हीं लेवल्स के दरमियान हम ट्रेड करेंगे 1998 एंड 1992, अगर इन्हीं लेवल्स के दरमियान हमने ट्रेड करना है तो भाई 1994.84 के अबाव अगर हमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलता है या यहाँ से अबाव जाता है तो फिर हम ट्रेड इसमें 1997 तक ले सकते हैं, 1998 तक। एप्टस कैन की अगर बात करें तो भाई एप्टस कैन का मैंने बताया था कि भाई अगर यही लेवल ब्रेकडाउन हो जाता है, तो भाई ब्रेकडाउन हुआ लेकिन रिकवर हुआ 15 मिनट कैंडल में, अगेन रिकवर हो गया, ठीक है। और मार्केट ने हमारा जो पंप का लेवल था पंप का लेवल यूटिलाइज किया। यहाँ पर जो इसका लेवल बन रहा था 7.24 के अबाव जैसे ही गया भाई हमें ट्रेड मिला 7.42 तक। बहुत ही बेस्ट ट्रेड इसने हमें दे दिया है। अब अगर इस 7.24 का ब्रेकडाउन होता है तो भाई 7.08 ही इसका सपोर्ट लेवल हो सकता है। करंट प्राइस पर ओके है, आप करंट करंट प्राइस पर थोड़ी सी बाइंग इसमें कर सकते हैं, बट ये बहुत ही पीक पर है अभी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमें फर्स्ट बाइंग अगर करनी है तो भाई 7.07 फिर ही करनी चाहिए, यही एक लेवल बेस्ट इसके लिए रहेगा। आवे खाइन के बारे में मैंने कल बताया था कि भाई ये जा सकते हैं अपर साइड पर, ठीक है। और मैंने करंट प्राइस का बताया था, आप लोग देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारा जो गोल्डन जोन था, ठीक है, इसी लेवल में ही ये ट्रेड हो रहा था। मैंने बताया था 93.20 का और आप लोग देख सकते हैं आवे काइन में हमें 102 का ट्रेड मिला। तो बहुत ही बेस्ट ट्रेड यहाँ पर मिला हमें। INJ की अगर बात करें तो INJ हमारे सपोर्ट लेवल को यूटिलाइज नहीं कर सका, तो स्टिल हमारे पास इसका जो एक सपोर्ट लेवल है मुझे इस तरह लग रहा है कि 15.47 तक ये हमें एक ग्लो दे सकता है। एंड करंट प्राइस पर भी ओके है, ठीक है। करंट प्राइस पर भी ये हमें थोड़ा बहुत ट्रेड दे सकता है। FXS की अगर बात करें
एफ एक्सेस की अगर बात करें तो भाई एफ एक्सेस का ने हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था ब्रेकआउट इसका दिया और हमें एक अच्छा ट्रेड दिया 7.05 से 7.43 तक। तो अभी इसका करंट प्राइस एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, तो करंट प्राइस पर ट्रेड ओके है। करंट प्राइस अगर ब्रेक होता है तो 6.80 ही इसका सेकंड सपोर्ट लेवल होगा। आईसीपी की अगर बात करें तो आईसीपी को हमने इग्नोर कर रखा था, डॉट का इनकी भी हमने इग्नोर कर रखा था क्योंकि इसमें इतना ट्रेड ही नहीं है, ठीक है। और यूनिस्वेप हमारे रेजिस्टेंस लेवल के अबाव, जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल के अबाव हमारे गया 5.45 के अबाव गया, आप लोग देख सकते हैं 6.29 तक हमें ट्रेड मिला, बहुत ही बेस्ट ट्रेड था। अब हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही पीक पर जा चुका है और पीक पर हम बाइंग नहीं करते, ये आप लोगों को पता है। कावाकाइन को इग्नोर, एलटीसी इग्नोर, बीएलजेड इग्नोर, एसएफपी इग्नोर, आईएमएक्स इग्नोर, सुई टोकन इग्नोर, एआर व्यू। सो एआर व्यू में हमारा जो सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली यूटिलाइज हो चुका है, हम थोड़े बहुत प्रॉफिट में है। आप लोग जो है 7.85 पर ही यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर हम बाइंग कर ले 7.40 पर, तो ये एक बेस्ट लेवल हो सकता है यहाँ पर ट्रेड के लिए, ठीक है। 7.40 हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है यहाँ से, क्योंकि गैस काइन के बारे में मैंने जो बताया था, तो अभी तो मैंने नहीं बताया था, लेकिन हमारा जो हमारे जो लेवल्स थे, तो उन्हीं लेवल्स में ही गैस कैन हमें एक अच्छा ट्रेड दे के गया है, ठीक है। तो गैस कैन करंटली मुझे इस तरह लग रहा है कि ये 9.54 तक जा सकता है, बट अगर यहाँ से रिजेक्ट, अगर ये 8.80 के अबाव गया तो फिर 9.50 तक जो है गैस कैन जा सकता है, ठीक है। 8.80 के अबाव अगर इसकी रेजिस्टेंस हमें मिलती है तो फिर ये जा सकता है। पॉलीगॉन मेटे को इग्नोर कर लेंगे। अब आते हैं बीटीसी और इथेरियम पर। बीटीसी और इथेरियम की अगर हम बात करें तो भाई इस मार्केट में बीटीसी का जो सपोर्ट लेवल था करंटली आप लोग देख सकते हैं वीडियो के दौरान ही यूटिलाइज हो चुका है, ठीक है। तो 37,160 ही इसका एक सपोर्ट लेवल है, और ये सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमारा जो सपोर्ट लेवल होगा 36,780, ठीक है। 780 ही ये सपोर्ट लेवल हमारे पास सेकंड सपोर्ट लेवल होगा। तो करंट सपोर्ट लेवल तो हमारा यूटिलाइज हो चुका है, ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। बट यहाँ पर ये 780 का सपोर्ट एंड 36,152 यही एक लेवल है। पंप के लिए हमें चाहिए 37,860 पर रेजिस्टेंस, या 37,658 पर रेजिस्टेंस, तो हम इसमें 38,000 तक जा सकते हैं। 36,658 के अबाव अगर हमें रेजिस्टेंस मिलता है तो भाई ये हमें 38,000 तक लेके जा सकते हैं। इथीरियम की अगर बात करें तो इथेरियम ने हमारे सपोर्ट लेवल को एग्जैक्टली 2030 को यूटिलाइज कर लिया है, और अभी मुझे इस तरह लग रहा है कि ये हमें स्टिल एक लो दे सकता है 2013 का। तो 2013 हमारे पास इथेरियम का सपोर्ट लेवल रहेगा। और हाँ, पंप के लिए हमें 2095 पर रेजिस्टेंस चाहिए, अगर मिल जाता है तो ये हमें और भी अपर साइड पर एक अच्छा मूव दिखा सकता है। तो गाइज इसके बाद अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है 2010-13 का, तो भाई हमारे पास 1950 का सेकंड एक सपोर्ट है, ठीक है। तो इन्हीं पर हम बाइंग करेंगे। सो गाइज ये थे हमारे कुछ प्राइस प्रिडिक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।